नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील औंला के प्रतिष्ठित आश्रम सुरोही आश्रम पर। जैसा कि आज पूरे देश के अंदर गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है मनाया जा रहा है और सुरोही आश्रम पर भी बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु आए हैं और भंडारे का भी आयोजन हुआ है। हमारे साथ हैं संत शिरोमणि खाकी महाराज। आइए हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा का आज जो पर्व है इसके क्या मायने हैं और किस तरह से हमें गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए। स्वागत है महाराज जी आपका। जी जी धन्यवाद महाराज जी। जैसा कि सुरोही आश्रम मैं समझता हूँ बरेली ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रतिष्ठित आश्रम बन गया है और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जीवन में गुरु का होना अति अनिवार्य है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना अति अनिवार्य है। शास्त्रों में हजारों जगह प्रमाण आया है। भगवान श्री कृष्ण भी कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान शिव भी गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। उसमें यही बताया गया कि गुरु की जो भूमिका है, गु शब्द अंधकारस्तम, रू शब्द प्रकाशस्तम इति गुरु। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु होता है। हमारे अंदर जो भी संसार की कलुषता भर जाती है उसको समाप्त करके हमें भगवत चरणों की ओर ले करके जाने वाला गुरु का ही पाथेय होता है। इसलिए जीवन में गुरु का होना अति अनिवार्य है। यदि जीवन में लगता है कि भाई कोई संत नहीं मिल पा रहे, कोई पंथ नहीं मिल पा रहा है, कोई ग्रंथ नहीं मिल पा रहा है, श्री हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वो क्या कह रहे हैं कि गुरु चरण रज से निज मन रूपी दर्पण और नेत्र की स्वच्छता का मांग किया है। यदि आँखों में मोतियाबिंद हो और सामने दर्पण बहुत सुंदर हो, फिर भी अपने स्वरूप का भान नहीं होता है, और दर्पण पे धूल लगा हो और आँख साफ हो, फिर भी हमें अपने स्वरूप का भान नहीं होता। निज स्वरूप का भान यानी मानव शरीर के लक्ष्य क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन है परमात्मा रूपी साध्य को प्राप्त करने का। आध्यात्मिक विधा में निश्चित तौर पे गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव है ही नहीं। बिना गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। स्पष्ट रूप से कहा कि भवनिधि से पार कोई हो ही नहीं सकता है। और अगर भगवान रूठ गए तो गुरु मना लेते हैं, और गुरु रूठ गए तो बड़ी समस्या है। लेकिन कालांतर में ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे कालनेमियों का प्रभाव हो गया कि सनातन धर्म की विधा में जो गुरु की एक भूमिका है उसको अलग हटा करके लोग इसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। भाई धर्म केवल हम घर में रामायण बांध करके रख लें उससे हमारा कल्याण नहीं होना है। हमको रामायण को पढ़ना पड़ेगा, तभी श्री राम हयते प्राप्यते ये न तद रामायणम, तभी राम जी के प्राप्ति का वो सोपान बनेगा। भागवतम घर में खूब सुंदर पुस्तकालय बना के रख लें, उससे हमारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण अय्यते प्राप्यते ये न तद भागवतम, तो कन्हैया प्राप्त होंगे उस ग्रंथ से। तो हम जब उसको पढ़ेंगे जानेंगे तो जान बिन होय नहीं प्रतीति, अब बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिम खगेश जल की चिकनाई, तो बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन मोह न भाग, अहो न दृढ़ अनुराग। इतना बता कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु जीवन में चाहिए ही चाहिए। प्रथम गुरु माँ होती है। शास्त्रों ने कहा कि भाई मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ की भूमिका कैसी है कि माँ अगर चाहे तो अपने पुत्र को संत बना दे और चाहे तो डाकू बना दे। इसलिए अच्छे संस्कारों का विधान बनाना अति अनिवार्य है। कच्चे घड़े पे जो लकीर खींच दी जाती है पके होने पर भी बना रहता है। तो प्रयास शुरू से ही करना चाहिए। एक निर्माण अगर आप चाहते हैं योद्धा बनाना तो उसके लिए आपको शुरू से प्रयास करना पड़ेगा। अचानक से कोई चीज़ होती नहीं है।
और ये जो हमारी परंपरा है, आदिकाल की परंपरा है। हमारे यहाँ जैसे हम रामानुज संप्रदाय के हैं, हमारे पूज्य स्वामी जी ने जब ये जाना कि समाज में भगवान की भक्ति को लेकर के भी भेद उत्पन्न है, तो उन्होंने कहा सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणम मतः सत्ता असत्ता ते सदापि नित्य रंगिणा। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने कहा कि जात पात पूछे नहीं, कोई हरिका भजे सो हरिका हुई। जो भी इस जीव जगत में जन्म लेकर के आया है वो सभी परमात्मा के भजन करने के अधिकारी हैं। तो तात्पर्य यह है कि एक माउंट पे चढ़ने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ व्यक्ति जाता है, एकत्रित होता है, वो स्थान एक ही है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में एक। महाराज जी, जैसा कि बहुत सारे यहाँ पर जो आपके शिष्य हैं वो आते हैं, और ख़ासकर आज जैसा कि गुरु पूर्णिमा का जो शुभ अवसर है, तो आज इस आश्रम पर कहाँ कहाँ से लोग, यूपी के अलावा भी लोग आए हैं क्या? देखिए, अभी यहाँ पे इस गुरु पूर्णिमा अमृत महोत्सव में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया। पुराणों में चर्चा है कि भागवत जो है मोक्षदायी है। भागवत वो ग्रंथ है, इस कलिकाल में केवल भागवत ही एकमात्र साधन है जिससे जीवित उसमें लिखा है कि महाराज मर के जो कोई प्रेत, भूत प्रेत, पिशाच इत्यादि बन जाता है उसका भी उद्धार कर देता है। तो ऐसे ग्रंथ की यहाँ कथा थी। उसी के तत्वावधान में खाकी खाड़े का यह बहुत ही प्राचीन, लगभग 350 साल पुराना स्थान है। तो सिद्ध विनायक गणपति और माँ पीताम्बरा की भी प्रतिष्ठा कराई गई, और इसी भावना से कराई गई कि कलौ चंडी विनायक हो। कलिकाल में चंडी और विनायक गणपति, इन दोनों की बड़ी विशेष विधा है, और इनकी साधना और आराधना से जीव का मंगल ही मंगल होगा। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को जरूर भजन करना चाहिए। भजन शब्द कैसे बनता है? भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न होता है। एतावता सेवा ही भजन है। अभी यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि दिल्ली से लेकर और विदेशों से भी कई लोग आए। हमारे जो इस कथा के इसके यजमान थे वो मलेशिया से आए थे, और कुछ लोग बेल्जियम से आए थे, कुछ लोग जो है अलग अलग जगहों से, सिंगापुर से, ओमान से, कई जगह से, विदेशों से भी लोग आए थे। और हमारे इस क्षेत्र के सभी लोग रहते हैं जिनकी भी यहाँ से श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है। पूरा जनपद, अड़ोस पड़ोस का, बदायूं, बरेली, जो भी जगह है, सब लोग से लोग यहाँ पधारते हैं। सबकी श्रद्धा है, निष्ठा है, सभी भावना से भगवान के चरणों में लगे हैं। और सबको जहाँ कहीं भी लगना चाहिए, कहीं भी वो है तो मैं समझता हूँ कि उसे ज़रूर जाना चाहिए किसी न किसी संत और सदगुरु के शरण में। और कोई ना मिले तो मैं तो कहता हूँ पेड़ को गुरु बना लीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पेड़ ने बताया वो स्वयं धूप को सहता है, जल को झेलता है, ठंडी गर्मी बरसात, और बाद में जीते लकड़ी मरते लकड़ी, और देख तमाशा लकड़ी का अंत में वो हमारे अंतिम समय तक काम आता है। तो परमार्थ का रास्ता तो वही दिखा देता है। तो जीवन में गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। और कहीं भी कोई भी स्थान, कहीं भी किसी भी संत या पंथ में, लेकिन प्रामाणिक विधान में जो आज समय चल रहा है, जैसे कलयुग का ऐसा प्रभाव देखने को मिल रहा है। मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि अंदर पीड़ा है। आज के परिवेश में मैंने देखा कि कोट पैंट टाई वाले भी बाबा हैं। जिसको जो मन में आया पैजामा पहने, जूता पहने चल दिया और बता रहा है। भाई हमारे यहाँ हर चीज़ का एक परिधान है। जैसे खाकी वर्दी पहन करके पुलिस आता है तो उसे आप जान जाते हैं कि ये पुलिस है। उसका एक ड्रेस है, ड्रेस कोड है। ऐसे ही वकील का है, ऐसे ही डॉक्टर का है, ऐसे ही जज का है, ऐसे ही महाराज साधु का भी प्रमाण है। हमारे यहाँ खड़दर्शन भेष है, जूना अग्नि आवाहन, निरंजनी। हमारे यहाँ जो है दिगंबर, वैष्णवों में दिगंबर, निर्माणी, निर्मोही, एक खड़दर्शन अखाड़ा परिषद है। इसके जो साधु संत महात्मा हजारों कालों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, शंकराचार्य जी की परंपरा, 4 सिद्धांत है, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैत, अद्वैताद्वैत।
अभी चारों सिद्धांतों को अलग रख करके अलग से मनमुखी सिद्धांत जो चल रहा है वर्तमान समय में, ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनने वाला है। और इसी कारण से आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ हो जाता है कि अनास्था बन जाता है, और उसका परिणाम हमारे अखाड़े के साधुओं को भी झेलना पड़ता है। क्योंकि जो आम जनता है, पहले समाज में लोग अपने बच्चों को संतों के शरण में ले जाते थे। क्यों ले जाते थे? भाई विमान आएगा आपको बैकुंठ ले जाएगा, इस बात की गारंटी मैं नहीं देता हूँ, लेकिन आपका जीवन साधु चरित हो जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ अगर संतों के शरण में ले जाएगा। तो प्रमाणिक संतों के साथ रहना चाहिए। आपका गुरु लंगोटी वाला तो कम से कम हो आप ही जैसा है, तो फिर क्या बात बनने वाली है, मेरे समझ में तो आता नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये थे हमारे साथ संत शिरोमणि, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो महाराज हैं वो यूपी रत्न से सम्मानित हैं। लगातार खबरों के साथ अपडेट रहूँगा। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।